रामायण कोई उत्तराधिकारी नहीं मिला। माइक्रोफोन सताई जा रही है। मैं सोच रहा हूँ क्यों न गुरुदेव के पास चलते हैं और शायद मेरी चिंता का वही समाधान निकाले। ठीक है महाराज, चलिए। शस्त्री भाव राजन, कहिए राजन, क्या कारण है मेरे पास आने का? चिंता सताई जा रही है। इतना समय बीत गया पर अब तक इस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं मिला। कर चुका विवाह 3 फल
बजाओगे। क्या जल कर है जल गुरुदेव उपाय वही अब हो अर्पित प्रफुल्लित हो देवाचत प्रफुल्लित हो जाए, वाचत प्रफुल्लित हो जाए। भी आए प्रकाश में आत्मा कम से कम एक ही पुत्र ही हो इससे रघुवंश रघुवंश बढ़े अपना, रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भीतर पड़ पहुँचे आगे गुरुदेव मुझे यही चिंता सताई जा रही है। हे राजन, यह चिंता का तो मात्र एक ही उपाय है कि आपको पुत्रेष्टि यज्ञ कराना होगा और इस पुत्रेष्टि यज्ञ के ज्ञाता श्रृंगी ऋषि है जिनके पास हमें चलना चाहिए। ठीक है गुरुदेव, आपकी जैसी आज्ञा हो। हेलो हेलो, पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेष यज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। वे मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। वे मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। वे मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य क्या प्रयोजन है हमारे यहाँ आने का? हे मुनिवर, हमें आपके यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ कराना है जिसके आप ज्ञाता हैं। यह अत्युत्तम है, सामग्री की प्रसावन किया जाए। महाराज, पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हो सके। मंत्री और सुमन आज्ञा महाराज। जो भी यज्ञ सामग्री है उसे ला ला। जैसी आज्ञा महाराज। दूध। महाराज
यज्ञ की सामग्री की व्यवस्था की जाए। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थे शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः सर्वगणेर्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमामि समीसा निर्माण रूपं नमामि सशंकर वेद स्वरूपं कर्पूर गौरम गौडावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा संतम दारविंदे भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव बंधु सदा त्वमेव विद्या दृढ़ं त्वमेव सर्वं मम देव देव। पोस्टेज से संपन्न हुआ राजन, एक फल लीजिए राजन, एक फल तीनों रानियों को बराबर बराबर बांट दीजिएगा। महाराज की जय हो। महारानी कौशल्या को ये पुत्र की प्राप्ति हुई है। इतनी प्रसन्नता की बात है। महाराज की जय हो। महारानी कैकेयी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। माइक्रोफोन में आवाज दो, माइक्रोफोन में। हे गुरुदेव, आज मैं बहुत ही प्रसन्नचित्त हूँ कि अयोध्या का उत्तराधिकारी आ गया। हे गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए। महाराज की जय हो। महारानी सुमित्रा को 2 पुत्र की प्राप्ति हुई है। हे गुरुदेव, आज मैं यह सुनकर बहुत ही प्रसन्नचित्त हो रहा हूँ कि जो अयोध्या अपने उत्तराधिकारी के लिए तरस रही थी, आज उसे 4 उत्तराधिकारी मिल गए। हे गुरुदेव, आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मंत्रीवर, जी महाराज। आज अयोध्या को पूरे फूल मालाओं से सजा दो और पूरे घर घर पूरे अयोध्या में दीपक जलवा दो और नाच गाने का प्रबंध करवा दीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। दोस्त, जी महाराज। आज अयोध्या में खुशी का माहौल है, इस मौके पर नाच गाने का प्रबंध किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज।
अपने मुंह से। संदूक बंदूक के भिड़ा वतने काहे ये सरकार डेरा वतने बोली सरकार की रही बेकार है। संदूक बंदूक के भिड़ा वतने काहे ये सरकार डेरा वतने दिलदार के दिल बहला जइहा लुभा जइहा कितना लेबे हमर भाई धन कुल ही खा जइहा जमिया के होवे निपोया जइहा हमर भाई धन कुल ही खा जइहा जमिया के होवे निपोया जइहा। देखे लोगे रोमांस संगे करे रोमांस करत करिया दीवा निगननी नान कटारी बा करत को तल ये प्यारी बा बारू छोटे तू तनुंडे पलटा जइहा मोटा जइहा पैसा के दिक्कत नहीं के बुझाए हमर भाई धन कुल ही खा जइहा जमिया के होवे निपोया जइहा हमर भाई धन कुल ही खा जइहा जमिया के होवे निपोया जइहा। और बाय बना खुश रहो चल जाए बरूस मन रह जाए तरसे के देह पतोहरा पड़ोसी के देव पवन के प्रिंस प्रिया दरसी के कोई ना सतरा सा छुआ जइहा हो छुआ जइहा देहिया डटाता हमर भाईल ये धन कुल खा जइहा जलिया के हवे निपोया जइहा हमर भाईल ये धन कुल खा जइहा जलिया के हवे निपोया जइहा। यही खड़े रहो, यही खड़े रहो, यही खड़े रहो। भगवान जी के भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के उपलक्ष्य में हमारे मित्र शिवानंद जी गाने जा रहे हैं। कृपया आप लोग ध्यान से सुनिएगा, शुरू करिए। आज अवधपुर पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है और हम लोग खुशियाँ मनाएंगे। किस भाव से मनाएंगे? बेतरी बजावे ताल थरना गावता सहनानो करना बाजेला घर के बजरिया मिलता खबरिया
जी कभायल जनवा भवनवा उठे सोहार हो जय अरे मोर ललना अरे मोर ललना घर घर बाजन बाधैया हो अंगनवा ओठे सोहार हो मोर ललना घर घर बाजन बाधैया हो अंगनवा ओठे सोहार हो मोर ललना घर घर बाजन बाधैया अंगनवा ओठे सोहार हो मोर ललना घर अरे बधैया बाजे आज राजा द्वार बधैया आज राजा द्वारे बधैया बाजे राजा द्वारे बधैया बाजे राजा बधैया बाजे राजा द्वारे बधैया बाजे राजा द्वारे बधैया राजा द्वारे बधैया दिनही में उगलाया जोरिया अरे दिनही में उगलाया जोरिया है लाल कि दिनही में उगलाया जोरिया रघुवंशी दशरथ घर उगला दिन में या जोरिया हो लाल रघुवंशी दशरथ घर उगला उजलाया
नाशं प्रतिनाभि समाजो दृष्टादिलान संवेदान्ते वेदं गुरुक्षेत्रं मनातुमिस्मे त्रिविधा सन्निविज्ञामहि सर्वनाशम् अत्तमर्विद्यानं कथानिवर्णं केचित्कानि चातिचोरम् गुरुविद्यं विचिस्तेतुक्विचे प्रभु चैत्य रत्नवृत्यान्ति नमामि नीलधोति सुन्दरं क्रीडनं सत्यतं त्रासङ्करं धनुर्धरं चन्द्रभुजं सुरसतं प्रशान्तं वन्दे सदा वरिष्ठं करं वरेण्यं नीलधोति सुन्दरं क्रीडनं सत्यतं त्रासङ्करं धनुर्धरं चतुर्भुजं सुरसतं प्रशान्तं करं वरेण्यं मंथरविलिंगं विज्ञां विनावी सर्वमनाशं पूर्वसिद्धं मे व्रतानिवर्णं स्वाहा सिद्धकं सांख्यकर्मणं गुरुकृतिं विष्णुनिष्ठानि स्वाहा निर्धोतिपूर्धरं पीडनं त्रयं स्वाहा अष्टं क्रियां विघ्नास्तं स्त्रोस्त्रिं करोति स्वाहा विघ्नं नाशं करोति राक्षसों का उत्पात लगातार बढ़ता जा रहा है और मुझे यह बात हो गया है कि राक्षसों का विनाश होगा कैसे। अब मैं चलता हूँ राजा दशरथ के पास और वहां जाकर के दशरथ से कहूंगा कि तुम अपने राम और लक्ष्मण को दो हमारे साथ, तभी राक्षसों का विनाश होगा और यह सृष्टि अनवरत चलती रहेगी। जय श्री राम महाराज। प्रणाम। आयुष्मान भव। हे मुनिवर, बताइए किस प्रयोजन से आप हमारे यहाँ पधारे हैं। अगर आप आज्ञा करते तो मैं स्वयं चला आता। देखो दशरथ, तुम एक महान राजा हो और मैं बहुत ही उम्मीद के साथ तुम्हारे यहाँ आया हूँ, क्योंकि असुरों के अत्याचार से ये पूरी सृष्टि तंग आ चुकी है और मेरे यज्ञ कार्य में भी असुर सब काफी परेशान करते हैं। हे मुनिवर, बताइए मैं
आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ, आप बताइए। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चय देते हैं। दुख मुझको निश्चर देते हैं, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भस्म कर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भस्म कर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भस्म कर याज्ञनिक यदि उनसे युद्ध करे तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। तो यज्ञ कार्य सब खंडित है, तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धन वाले लड़ूंगा मैं, ये प्रण मेरा नहीं। धन वाले लड़ूंगा मैं, प्रण मेरा नहीं। धन वाले लड़ूंगा मैं, प्रण मेरा। दशरथ, जिस समय मैं यज्ञ करता हूँ उस समय राक्षस सभा करके राम और लक्ष्मण, अब हम लोग काफी दूर आ चुके हैं। अब यहाँ से आगे भी मुझे जाना है तो दो रास्ते हैं, एक 6 महीने का रास्ता है और एक 6 दिन का रास्ता है। अब तुम पूछोगे कि ये 6 महीने वाला रास्ता कौन सा है और 6 दिन वाला कौन सा है। तो 6 महीने वाला जो रास्ता है थोड़ा सहज है और आसानी से हम लोग अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जो 6 दिन वाला रास्ता है, 6 दिन के रास्ते में तमाम प्रकार की अड़चने हैं, तमाम प्रकार के राक्षस आएंगे और काफी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अब तुम बताओ कि अब किस रास्ते से चलना चाहते हो, उस रास्ते से मैं चलूं। ये गुरुवर, आप 6 दिन वाले रास्ते से जाना चाहते हैं। हाँ राम, मुझे भी तुमसे यही उम्मीद थी, क्योंकि राक्षसों का विनाश करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ। ठीक है, इस वीरान से जंगल में ये निर्जीव पत्थर कैसा पड़ा हुआ है? हाँ राम, ये जो तुम पत्थर देख रहे हो ये तुम्हारी ही प्रतीक्षा में है। ये गौतम ऋषि की शापित पत्नी अहिल्या है, जो कि सांप की वजह से पत्थर का रूप धारण कर ली है और तुम्हारी इस प्रतीक्षा में है कि कब तुम्हारे पद रज इसके ऊपर पड़े और ये अपने मूल रूप में आ जाए। राम, इसका उद्धार करो, अपने पद रज से इसका उद्धार करो। मेरे पूरे पापों का विनाश कर आपने मेरा आज उद्धार कर दिया।
हेलो हेलो आप क्या मारा मेरा मन बहुत चिंतित है। मेरी सीता विवाह करके हो गई है। विवाह के लिए कोई अच्छा समय मिला जाए। मेरी सीता बचपन में शिव के महाधनुष को उठाया था और मैंने उसी समय किया है कि मैं अपनी सीता शिव के महाधनुष पर विचार करूंगा। अपनी राज ये महाराज यह आपका विचार बहुत ही उत्तम है। हे मंत्रीवर, जो दूर देश के राजा हैं उनको आप आमंत्रित करिए और उनको यह सूचना करिए कि मिथिला नरेश ने यह संदेश भेजा है कि अपनी पुत्र सीता का विवाह उसी के साथ करेंगे जो शिव की महान धनुष पर संचार कर ठीक है महाराज, मैं चाहता हूँ अपने दूत के साथ सभी घरों में जाके डंका पिटवाता हूँ कि जो इस महाशिव के धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता का संबंध रखा जाएगा। जैसे आप क्या जाओ महाराज। दूत दूत आपने सुना कुछ? महाराज आपको सुनना चाहिए ना। हमारे महाराज ने कहा है कि जो भी इस महान धनुष को तोड़ेगा सीता का स्वरूप उसी के साथ निकल जाएगा। इसलिए बहुत बढ़िया बात है। तो हम लोग चले पूरा देश में डंका पिटवा दिया जाए। ठीक है महाराज, ठीक है चलो। सुनो 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 गांववासियों, क्षेत्रवासियों, आज मिथिला नरेश राजा जनक के यहाँ से एक संदेश आया है। उनकी सुपुत्री सीता का स्वयंवर रचा गया है। इसमें सभी राजागण को आमंत्रित किया गया है कि जो भी व्यक्ति शिव के धनुष को तोड़ेगा उसके संग सीता का विवाह किया जाएगा। सुनो सुनो ग्रामवासियों, सुनो क्षेत्रवासियों, सुनो सुनो क्षेत्रवासियों, आपको सूचित किया जाता है कि मिथिला नरेश जनक के राजा जनकपुर में जनक के राजा सीता का स्वयंवर रचा गया है, जिसमें सभी दूर दूर से राजाओं को आमंत्रित किया गया है कि जो भी शिव के धनुष को तोड़ेगा उसका भी सीता का विवाह उसके संग किया जाएगा। सुनो सुनो क्षेत्रवासियों, सुनो सुनो सभी राजाओं का
थोड़ी थोड़ी चर्चा आ गई। ये तोड़ी होकर सीता से विवाह कर ले नहीं तो राहुल के गौशाला में बंद कर दे। बस सही चला है, बता दे तो क्या कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और यदि जनक ने मुझे आमंत्रित किया है तो मैं निश्चित रूप से मैं राजा जनक के चैम्बर में पहुंचूंगा। हेलो, कैसे हो? ना हो पता नहीं कैसे के आ गेला का। आप कहाँ का नरेश हो? ये केनिया नरेश को यहाँ अलवा धनुष को धनुष ना किसी का धोखा हो। राहुल के गौशाला में 30 रुपए का भूसा खा के रख पड़ी। आई है रसिया हवाई तो रहा। ठीक है तो बैठा आओ। आप कहाँ का नरेश हो? अच्छा 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 अच्छा, यहाँ आए लवा धनुष तोड़े ना धनुष टूटी ना तो आगे बड़ी कड़ी सजा मिली। भूसा खाए पड़ी। बैठा, खूब मेहनत कर लिया। आप कहाँ का नरेश हवा? दुल्लापार खूब बुल्ला खेलने हो गया था। आपको धनुष तोड़ देगा का? तो जो छितर कर देंगे। ना टूटी तो आगे समझ यार। आपको भी तोड़ देंगे। अरे बाप रे बाप। अच्छा आसन ग्रहण करा। अपन वो कलाटा खैले हवाई। महाप्रतापी महाबली महाराज बारासुर पधार रहे हैं। बारासुर आसन ग्रहण करा महाराज। सावधान, काशी नरेश पधार रहे हैं।
केयर से आओ तुम हो पुलिया और से कहा आपका परिचय? काशी नगर से। काशी नरेश ये तो बड़ी भैबी लगत बा। हेलो बासी रोटी खैले हमें काशी से आल। सावधान लंगड़ा नरेश पधार रहे हैं। टायर पंचर। अब सही सही राजा आवत। जी महाराज तोड़ देंगे धनुषिया कि नहीं तोड़ पाएंगे? तोड़ देवा महाराज धनुषिया। अरे कल यहाँ घूमत रहे करा मिलिया पर ट्रक वाला मार दिया टंगरी टूट गई। पशु विभाग से इंजेक्शन मारा खातिर दौड़ावत रहे गौशाला में बंद करके। सावधान किन्नूपुर नरेश पधार। अरे महाराज आई भी पहलवान। हे महाराज आप सही सही बताओ कहाँ से आल बा? किन्नूपुर से। अच्छा खिया वाला का वही से आल बा? हे महाराज धनुष तोड़ दबा लगत तो ना तोड़ दे। हाँ तोड़ दे। दबा ये बात टांग में टूटे। ठीक है महाराज आसन ला आसन ला। सावधान बकैया नरेश पधार रहे हैं। हैवी पहलवान इनका परिचय ले ला। कहाँ से आता महाराज? गढ़वाकोट से आवत हुआ। डगराता ही ला कभी ढकन चला इसलिए। डगराता ही नहीं है। अच्छा ठीक है महाराज स्थान ला। सावधान गढ़वा नरेश पधार रहे हैं। हे महाराज इन्हों का परिचय ले ला। कहाँ से आओ था महाराज? गढ़ापुर से। अरे वो दादा कार्यक्रम नया जिला बने लगा। नहीं ये मऊ में से काट के बनल है। हाँ हाँ ये सही गला गौसलवा में से बने लगे। अच्छा 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 हाँ। बैठा महाराज। सावधान सुरूरपुर नरेश पधार रहे हैं। पिछौड़ नरेश आओ 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 आओ। परिचय क्या पूछा? आपका परिचय? सुल्तानपुर। अच्छा अच्छा धनुष तोड़ देवा। हाँ एकदम खूब खैले हवा। आसन करा करा सदा बड़ी कड़ी मिले वाली है। सावधान खुटान नरेश पधार रहे हैं। इन्हों का परिचय लेना। कहाँ से महाराज? केरमी असलपुर से। अरे बाप रे से बाप। चले जाते थे। बड़ा समय लग गया आवत में। हाँ लंगड़ाता ही लोगों के ला। कैसे आई ना हो पैदल? हाथ मार डाले रहे लंगड़ा था। ठीक है महाराज बेटा। सावधान महर्षि विश्वामित्र अपने दो शिष्य राम और लक्ष्मण के साथ दरबार में पधार रहे हैं। उड़तीन देश के राजा आ रहे हैं 150 किलोमीटर से। प्रारंभ करें। जैसे आज हमारा अभी हमें लग रहा है कुछ राजागढ़ अभी बढ़ चुके हैं महाराज और उन्हीं की हम लोग इंतजार में हैं अभी। सावधान महाबली महाप्रतापी महापंडित दस्कंदर
कैसे? हाँ महाराज, यहाँ पर सीता स्वयंवर रचा गया है जिसमें दूर दूर से राजा गण आमंत्रित है, उसमें मैं भी आमंत्रित हूँ, पर आप यहाँ पर कैसे? अरे बड़ा सोर, शिव की धनुष को देखने के लिए हार्दिक इच्छा थी, इसलिए मैं शिव की धनुष को देखने के लिए आया हूँ। नहीं महाराज, यह क्यों नहीं कहते कि मैं शिव की धनुष को देखने नहीं तोड़ने आया हूँ? नहीं बड़ा सोर, नहीं, मैं तोड़ने नहीं, मैं देखने के लिए आया हूँ। बस बस महाराज, यह सच सच क्यों नहीं कहते कि मैं शिव की धनुष को हिला भी नहीं सकता? बड़ा सोर, कैसी बकवासें करता है? अरे तू नहीं जानता मैं शब्दों के बारे में? अरे नहीं जानता? तो सुन, यदि धनुष उठाकर तोड़ू तो मुझको भारी अफसोस होए, तो मैं सबक से रोहित होए, पर बस एक झगड़ा होए। मेरी न बली बुझाना कैलाश पहाड़ उठाया है, या मैं इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बालों से थर आया है। मुस्सा पंडित मुस्सा जोधा, अरे मुस्सा पंडित मुझा जोधा, तेरे बाण में और न दूजा है। अपना देश काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अरे बड़ा सोन, तुझे मेरे शक्तियों के बारे में अभी नहीं विश्वास है तो ले, यह धनुष उठाकर मैं खंड खंड कर देता हूं। अरे राम, तुम्हारी भगनी को कोई राक्षस हरण करके ले जा रहा है, तुम जल्दी अपने राज्य में पहुंचो। अरे बहन, तू तनिक भी चिंता मत कर, मैं अभी आ रहा हूं बहन, अभी। हम बुझता ले तू गोसाण में रात वाले की पजिया या कोना। सावधान, हुरदन देश के राजा लखपतिया नरेश पधार रहे हो। और से आवत हो दूत महाराज, आप देखिए, अब आएगा कोई नहीं, जो भी करना है आप अपने हिसाब से करिए। और देख लीजिए, पहले थोड़ी जो नहीं। ठीक है दूध, 10 मिनट और जो लो, क्या दिक्कत है? ठीक महाराज। बिहारों से कौन राजा आया तुम कहा बड़ा दल बल के साथ? दूध तन देखिया तब रखिया तो कमजोर हो गई हो। महाराज को आवत हमारा राजा महाराज तगड़ा महाराज खिलावत हो। अरे बड़ा हुल्ला होता रे भैया, धरतिया का डोरिया तो उठ के आसमान में जाते कहाँ? नहीं नहीं, उनके कुकुर छीट कुल मारत लियावत हो। अरे हम तो कहीं बड़ा गर्दा हुआ था, क्या बात है भाई? चलन खरबा नीचे वाला ना खुल गया दूध। ये महाराज उड़देश देश का राजा आ रहा है, उड़देश देश का राजा। ये लोग वो किलनी वाला राजा, किलनी वाला। हाँ, इन लोग की किलनिया पकड़ पटया चलेगा ना, 8वां आप जान गिला। हाँ और बताइए नहीं बता देता तन जानकारी हमारे पास कम के ऊंची चढ़ाता आया पहले तो क्या करें? उनके ले जाके कहीं भेज दिखा भाई सही में डाल दिखा इनके लिए। नहीं भाई सही ना, उनके पहले ऊंची चढ़ाता ना, पानी नहीं पिया तो कटले। हाँ बस महाराज चिंता मत करो, तो मैं गलवा हेलो हेलो दूध दूध
गई ना हाँ महाराज ए महाराज आई पंखवा देवा कौन दा जाता जाता तुम्हारा टुकड़ा उछिया देले बहुत तनवा देश भर का ये आता है पता है आई इलेक्ट्रिक लेकर वो झाड़ दे जल्ला महाराज आता ही सही से रह लो कना पंखा हाँ महाराज ठीक है महाराज ठीक है ठीक ये दूध जी महाराज इसमें कोई एक लखपतिया है और कोई करपतिया है हाँ तो मैं अठवा पतिया भी है बस ठीक है महाराज ज्यादा बढ़िया ज्यादा खुले कितना अरे रे सनवा ले ला रे घोड़िया के राजा साहब से ना एक पर पतिया अरे रे सनवा राजा साहब से नाम ला फुल व्यवस्था हो जाए दूध महाराज दूध जी महाराज पहले इनसे जो लखपतिया हो चाहे करोड़पतिया हो जी महाराज चाहे इसमें कोई दसपतिया भी है हाँ इनको बुलाया जाए इनसे महाराज का कहना यह है कि खान पीन में कोई भी कमी नहीं रहना चाहिए अच्छा ठीक अब बारी बारी से उनसे पूछ लेना है कि क्या खाना है क्या पीना है ठीक है महाराज सोने के लिए कैसी व्यवस्था किया जाए ठीक ठीक तो थोड़ा हम तो सोच रहे हैं महाराज कि करपतिया से पूछ ले जाए नहीं झारन करा तो तुम एक बड़ा खजुआ वो खाओ कोई ठीक महाराज हाँ। तो इनसे पूछा महाराज से ए लखपतिया ए महाराज अरे पूछ ले कैंसे ना 1.5 कुंटल चन्ना और इंदर कैंसे 3 कुंटल नमक हाँ और 5 किलो सतुआ अच्छा एक ड्राफा मंगला बोले देना लोग आवे जब केचुआ के चटनिया बनल है वो चमनिया जन कर लेला ओकर महाराज आओ इनके राशन निकाला पहले हाँ महाराज अपन बतावल चन्ना चन्ना 5 कुंटल नमक गुंडल नमक और है कैसा रही पीसल नहीं अच्छा चन्ना कितना है वो तो हल्लुक बनाई और ढला वाला तगड़ा बना वाला और ड्राफ मंगा दिया 2-3 ड्राम कनाम डलबा की नकिया में महाराज का खिया बहुत ही अच्छा और कानवा से ना लौकत है खिया बहुत है अच्छा तो मंगा दिया 2 ड्राम ड्राफ मुहवा से छेरत हो गई सही और बस तने काम बस मिल जाएगी ना मिले के तो बहुत कुछ मिल सुतल तक स्थान उड़ूस वाला गड्ढा चाहिए वो तो मन के पास बहुत है उड़ूस वाला गड्ढा ठीक ना ठीक हाँ और तकिया उकिया अठवा का नहीं तकिया ना चाह रहा हाँ ये महाराज दूध जी महाराज सोने के लिए इनको बता दे गौशाला खाली है हाँ महाराज देखा हमारे के पास है इसमें बड़ी तगड़ी सुविधा है कौनो रिश्तेदार एकदम यहाँ से जा ही ना सकल ये क्यों तो कहीं ना सकल कि हमारे गाँव में व्यवस्था ना मिले तो महाराज जान था कहाँ सकते ना बहुत बढ़िया व्यवस्था है ना घोड़ा वोड़ा बनाना हो जरिए हमारे गाँव में घोड़ा को ना गधा हाँ बकरी बकरा खस्सी मुर्गी मुर्गा कुल मिली है नवरात्र चल खत्म वो खत्म से मन से ना मतलब हम बड़ा जिया अपन खाई लेना गौशाला में महाराज के जगह मन दे दे के जहाँ बहुत भैंस गोरू है वैसे ने चाहते करी दूध अच्छा सोचिए ना दूध जी महाराज इनसे पहले पूछिए क्या खाएंगे का खरीबा लोग अरे मंगा गए 1.5 कुंटल बस नमक ये कुल बस दूध हाँ महाराज महाराज जी से बोलिए कि माइक पर आके बात करें हमसे 1.5 कुंटल चना ये कौन उनके जो लखपति या करोड़पति खाए क्योंकि महाराज ही खाएंगे ये तो तोरे महाराज का खर्चा रहा तो लोगों कुछ है घोड़ा का खर्चा घोड़ा का अच्छा अच्छा मन तक सब ज्यादा सुनिला और अब महाराज के बताओ महाराज हवा पिए ना हाँ पानी खाना अच्छा एक व्यवस्था कर दिया हो जाइए हो जाए ना बोतल चढ़वा दे जब के नहीं बोतल ना बोतल टांग के चलत तू अच्छा बोतल टांग के चलत हो माला तो महाराज के और कुछ बस तने बस हवा खाना पानी पिए वो व्यवस्था हो जाए चिंता मत करा आपन बता दो लोग
हम महाराज में से बात ले आए। अच्छा उसमें सब लोग बढ़ा दिया था इधर। अच्छा अच्छा ठीक ना? तो अपने महाराज से तने को पूछ ला और कुछ। हाँ मेरे पास कुछ स्पेशल व्यवस्था भी है। बतावा स्पेशल का है? मंत्रीवर नेटा रोटी मंत्रीवर स्पेशल भोजन है मन को। मंत्रीवर हाँ दूध। जी महाराज। महाराज बड़ा पसंद कर रहे हैं। आप पहले बात को सुनिए मेरे, और ज्यादा विलम्ब हो रहा है। अच्छा और आप इनसे पूछिए कि ये लखपति या करोड़पति क्या खाएंगे। ये लोग कहा था कि कुल अमान का वही में उन्हीं में से जौन बचे हमें चाट ही ले। अच्छा तो इनका नाम का महाराज अपना नाम बता था हमारे तो लोग का आधार कार्ड बनवाओ थे। महाराज के आधार कार्डवा पर लिखल है एक पर घूम जाए जवान आपके व्यवस्था तवन कर देंगे। अच्छा अच्छा हाँ ये काम ठीक है ठोक है हवा मानो कि ना थाई नहीं दूध करा लो। दूध। जी महाराज। हम इनसे पूछ रहे हैं कि आप 1.5 कुंटल चना खाकर कहाँ ले जाते हैं। घोड़वा खाला आपका खा जाला में घुचा हवा खायल जाला। हवा से शरीर बन गया। ये महाराज हमके तो ना लगा धरो तो पैगा ना देखा था खली भी इनके नीचे फेल हो। का महाराज। ठीक है महाराज बैठा व्यवस्था हम करत हैं। ठीक है महाराज बैठा। दूध। हाँ जी महाराज। आप बारी बारी इनसे खान पीने की व्यवस्था तो हो गई। हाँ खा लिए भी हैं और सो भी लिए हैं लोग। हाँ हाँ सुत्ता तैबा कहना लो। हाँ तो इनसे ठीक है महाराज। कार्यक्रम शुरू कर लिया महाराज। नहीं तो दूध रुकल जा इनसे कहीं से विश्राम कर ले फिर बाद कार्यक्रम चालू था। अच्छा अच्छा हे महाराज तने हाई आप लोग शुरू करिए तने देखल जाए आपको कितना जोड़ बा। लगता है मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होगी, मेरी पुत्री सीता का विवाह नहीं हो पाएगा। क्या धरती वीरों से खाली है? मंदिर जब बुलाएगा मेरी प्रतिज्ञा के बारे में बताएगा। हे दूर दूर के राजाओं, महाराज ने यह ऐलान किया है कि जो भी इस शिव की महान धनुष को तोड़ेगा उसी से कुमारी सीता का स्वयंवर किया जाएगा। हे राजागढ़ रुका चुप। यह महामहोत्सव समारोह है राजा का परिचय है। राजा के प्रण का अवसर है। आर्य चमक में शिव ने स्वर्ग के लिए उठाया था।
खेल है में शैतान खेल खेल है में पर है शरत लगाने पर बैठे हैं आने सब सौगंध शपथ धन्यवाद अरे सेवका दानो सब साल जो भी राजागढ़ आए हैं उनको बता दीजिए कि आप आए अपना जोश आजमाएं और इस महान शिव की धनुष को तोड़ें और सीता जी का उनसे संवर अच्छा जाए। जी महाराज जी। तोड़ दवा महाराज धनुषिया ना। हाँ तोड़ दे। चला थोड़ा दिया फट हो जा चला। ये महाराज लग टूट गई। हाँ किडनी फेफड़ा का था। अच्छा आवा महाराज आवा आवा महाराज के कनवा सुना लौका था महाराज। हाँ थोड़ा दबा दो सिया। हाँ थोड़ा बस बस। हाँ महाराज कहता है तक तो आवाज तो देखा तोड़ से बात सिया ना। तोड़ा तोड़ा मारा तोड़ा तोड़िया ये महाराज भी आवा क्या कर रहे बतावा तो लोग बतावा हम क्या बताएं। आवा महाराज आवा तोड़ दबा बेटा महाराज आप तोड़ा तो दांत बचे क्या महाराज। ठीक है महाराज जा क्या महाराज दूध महाराज इनको खिलाना पिलाना बेकार है हमारा बेकार है। आओ महाराज तोड़ दबा
महाराज पूछ लीजिए। कहाँ से आला महाराज? यहाँ समझ में आवा तो किन्नूपुर बोल रहा। किन्नूपुर से तो महाराज देखिया किन्नीपुर में चावलवा मेला रोटी ना मिले। देखिया महाराज ये तो लगा तू गईला यार। हवा महाराज कहाँ से लगा? कौन से? अंदर अरे अच्छा ठीक है महाराज तू दबा मुरई खाइले हम देखिया क्या महाराज क्या फुल मुरई गाड़ चल गई गड़वा। अब तू महाराज तोड़ दो ना ठीक है। जा क्या महाराज या मैं चुप पूरी सब्जी मन के बनाओ चल जा जा खावा महाराज कुछ कर ना पाई। फिर कुछ तो लगा था कि राजापुर रोडवा पर था क्या लगा महाराज देखा हाथ पर बताओ देखा अठवा वाले कूलर तैयार हो तो देखा देखा थी लालू के पास कना आके धमसिया तोड़ दी। अच्छा तो तू टराई माला महाराज तो 4 बल्टी दूध 2 अंडा चन्ना खाइले आई। अच्छा अब धमसिया में तोड़ा थोड़ा तो आवाज हाँ 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 हवा हवा वो तो महाराज तो सही है बताओ थी खाइले आई ना। अरे महाराज तो मुझे बता जा फुलौले ना वो खैले हवा खाली हाँ धमसिया में तोड़ा जा जा हाँ देखिए महाराज ये महाराज की मिर्गी आ गई है। इन्होंने कहा केले चला गौशाला में भूसा चौकर किया हो जा। हे महाराज आज 1.5 कुंटल 4 कुंटल नमकवा और अगुन खैले में आज के लोगन महाराज लोगन इन लोग तो पहिया हाँ अरे भाई तो आओ लोग महाराज लोग बचला में बने लोग थोड़ा आई कारण 4 कुंटल शरीर या लोग को ज्यादा 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 नजर न लग जाए तोड़ न दे दिया ये महाराज बोला आप तोड़ देवा कि ना तोड़ दे तलवार से ऐसा लगा था कि बहुत तगड़ा राजा है बा कहीं के पारले खा के फूल लगा वहाँ ये महाराज इनके डेंगू भैल तो नहीं है का तोड़ दा कोड़ा ने खा के खाते हैं तो खैबा ये महाराज जी लगा था कि कुछ खैले हुए हम दूध साले डोड़ा मत खोलना लवाई महाराज हे महाराज बोलिए अरे हमारे सुनने है कि हमारे दूध से आप बोल रहा है अन्नू पार से आए हैं तुल्ला पार आजमगढ़ वाले आए हम अच्छा दारू को तोड़ देंगे अच्छा गार्जियन ने इसे लगा था कि हमारे को राजवा का तोड़ते तो फेंक प्यारा आप गिरबा अच्छा समझलो जा आप लोग को अरे पास आई भाग में देखा जा ये महाराज सुना मैं कब जा खाली कर जा था कुछ उखड़ी ना ये महाराज खाली कर जा था अच्छा एक तो व्यवस्था यहाँ हुई कि अब 20 तारीख के सुरेंद्र भैया की व्यवस्था है देखा वो जनरल चीज बोला थी यहाँ हाँ बोला अच्छा तोड़वा चाहे ना तोड़वा लेकिन तू खाए चली जा 20 तारीख के अरे भाई जब ना तोड़ तब काय खाए जब तोड़ तो खाएंगे हम अरे तो तू ऐसा जगह तो सीधा के लेके जाई अब ते रुकला ते बोले दा तू ऐसा जगह का नाम बतैला तो तू खैले में तो अधातु रवा चलना ये महाराज रुका ठीक है थोड़ा महाराज पूरा ताल में चरत चरत फूल के अलवा पूरा फूल मत देखना का देखिया महाराज देखिया अरे हवा थोड़ा थोड़ा कौन है महाराज देखिया देखिया महाराज तोड़ दिया हो देखिया तोड़ दिया हाँ देखिया हाँ तोड़ दिया हो
महाराज कहाँ होगा? देखिए हमारा इनका दोनों टंगिया टूट के पेटा मिल गए। ये महाराज लेकिन तू 20 तारीख के यार ठीक आई उड़देन दस का राजा खाली राजा हुड़दंग दस के राजा के भी कदा आजमा ले आवा ए लखपतिया 1 करोड़पति महाराज महाराज के जवाब बने देखिया देखिया उनका तो दोनों टूटला तो हम लोग का टूट जा आवा महाराज पहले कसरत करा महाराज। हाँ हाँ अरे हमारा तो महाराज धनुषिया कब्बा तोड़ दिले होता लेकिन खैले पियले में कोनो व्यवस्था ना भाई और ये करना है तोड़ दबा ले हाँ तोड़ दबा हाँ देखिया हाई तो आ न टूट जा चला महाराज आवा ए महाराज आवा आवा थोड़ा महाराज नहीं तू राजा आवा तू बतावा जैसे आवा वही से भी आवा बोला ये महाराज थोड़ा लोग अरे बाबू बचल महाराजा लोग आवा उठा बैठा करो महाराज 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 उठ जा हाँ महाराज महाराज हाँ महाराज भगवान आवा महाराज ले चुका मन के महाराज बोल राजा में चल होता इन धमसिया थोड़ा लो सच हो गए चला चलिए महाराज पनिया पीला क्या महाराज अरे उनका तो गोड़ा टूटला कहना न टूटे क्या महाराज जल्दी ना महाराज 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 पटिया टूट गई कार टूट गई अरे राजा का बोला भाई टूट गया टूट गई करिया तो टूट गई आवा महाराज बैठा आवा बैठा तो हम लोग के पास करना महाराज महाराज बैठा बैठा महाराज बैठा महाराज आप तो हम लोग के पास करना बैठा महाराज बैठा महाराज आप तो हम लोग के बस ना बस करना बात है बैठा बैठा हे दीप के जनाब मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हो गई मेरी पुत्र सीता का विवाह नहीं हो पाएगा यह धरती वीरों से खाली है राजा गण हम किसे कहे बलशाली है Bye.
करो हमें दिया है दाता ने बता हमें दिया है, दाता ने बता हमें दिया है, दाता दास कुमार का विवाह काहे नहीं बस बस महाराज, बहुत हुआ वार्तालाप। सच्चे योद्धा सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवंशी वीरों के होते, अरे रघुवंशी वीरों के होते, ऐसे भी कोई कहता है। मिथिलाधिराज का यह भाषण क्षत्रिय वीरों को खलता है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी का डाली है, या शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाती है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी, जिस दिन नहीं होंगे बलवान उस रोज न होगी पृथ्वी। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान ने मुझे गंवा रहा है। कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धर्म की क्या है विशाल, सारा ब्रह्मांड उठाऊं। फिर कच्चे राम, राजा जनक के इस प्रण को जाके पूरा करो और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रणाम मुनिवर। कुमारों पर अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय तलवारों पर। मर जाओ तो जाओ आराम, अब खेला अपने प्राणों पर। गर्दन लहू से लाल मिट्टी ले चलो या को शांत हो जाओ, अब क्या बल दिखलाते हो? धनवा तो तोड़ नहीं पाए, ले चले सिया को बाड़ों पर। किस लिए खोद रहे हो ताल? तलवार तीर वाली गर्मी ठंडी धनवा के संग हुई। अब नीचे घर जाओ, सब सूरवीरता भंग हुई।
बेकार मारकर सेखी, अब बल्लाते हो पेशानी में, रखते हो शर्मशान को, कुछ डूबो चुल्लू भर पानी में। क्या कारण है? यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? हे मुनिवर, मैंने अपनी पुत्र सीता का स्वयंवर रचाया था और मैंने यह प्रण किया था कि मैं अपनी पुत्र सीता का विवाह उसी के साथ करूंगा जो शिव की महान धनुष पर चाँप चढ़ाएगा। ओ मूर्ख जनाब, क्या कहा? शिव की महाधनुष टूट गई? ओ मिथिलापति, अब यह बदला धनमा को किसने तोड़ा है? किससे इस भरी स्वयंवर में सीता ने नाता जोड़ा है? अत्यंत सिंह बदला उसको, अन्यथा सब चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है तेरी पृथ्वी सब उलट पलट कर डालूंगा। राम शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? वह कब किससे डर सकता है? वह कब किससे डर सकता है? जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। हे मुनिवर, जिस पर ब्राह्मणों की कृपा हो और जो आपका सेवक हो, यह कार्य वही कर सकता है। सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है। बारी सा जो काम करे वह इस फरसे का भोजन है। हे राम, बना तू अगुआ इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी। सत्य सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है अपना ही नाच कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध और बड़ा आया है। यह सबसे भले बोल उठे इसलिए चोट ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है करें आप, धनुष हम ही ने तोड़ा है। 55 में जो धनवी तोड़ी तो
कभी न ऋषियाए इतने, क्या लाल लगी इस फनी में जो स्वामी गरमाए इतने। और राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा, मुंह जैसे क्रोधी के आगे क्या आंख निकाल रहा। श्री महादेव की महाधनुष अत्यंत विदित है उनको में, ऐसा तो प्रचंड दंड भला छोटी छोटी दंड समय। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना, ब्राह्मणों का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना। यह गाना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण। बालक क्या हुआ तुझे जो बात करते जाता है? क्या न्योताई ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटते जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, वेदवंती बाल ब्रह्मचारी, आदित्य निर्मयी हूँ। बस इसी एक ही फर्ज से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पे फरसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुका इसका बहार, यह शस्त्र आपका गुत्थल है, फरसे में नहीं प्रबलता जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। जो बूढ़ा परसा दिखलाकर छत्री कुमार को डरा रहे, बलिहार तो आप फूके से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, अरे हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से उड़िया जाए, वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए। मुझे बड़ों से छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत, अभी वह स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रह, क्यों मेरे कैसे मरता है? मुझ जैसे को देख के आगे किसका बचपना करता है? श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, पर है इस फरसे की लतों से अत्यधिक उबाल ना आ जाए। संभाल अपने आपको। क्षमा मुनिवर। भगवान बच्चों की बातों में अनुचित या उचित तो गंगा की धारा है जो बच्चों की बातों में अच्छा या बुरा नहीं होता। यह तो गंगा की धारा जैसे है, इसमें जो भी आता है बहते जाता है। यदि आपको दंड देना ही है तो मुझे दीजिए, अपराधी तो मैं हूँ। नहीं नहीं भैया, अपराधी आप नहीं है, अपराधी तो तुम हो साहब। उत्सव बिगाड़ने आए हो, भाई ने दही भी डाला तो भी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम?
जो करते हो कर्म जाला, या मरे धनुष के सापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। जो पितु के रीढ़ से रीढ़ हुआ, जो माता का बल जाता है गुरु रीढ़ के कारण, वही हाथ फिर एक बार खजुलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा, अपने इस खूनी पर्से से तेरा बलिदान करूंगा। फरसा दिखलाकर बार बार मुझे क्यों डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वह सूर नहीं कहलाते जो अपना आप बखान करे, वह काम नहीं करते जो बातों का भुगतान करे। यो लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा, पर यार मैं उन हाथों ने जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का दृढ़ तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है। सोने के इस लोटे में 20 जो दूध मिला के घोटा है। शंकर का कर कोदर खंड करता घमंड बने पर का रनी मौजों में खेला है, मुंह देखा नहीं रणस्थल का। जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में वह गिर पड़ती, मंडन में उम्र गुजर जाए, खंडन में देर न लगती। इसलिए गर्व वे करते हैं मंडन करने वाले, अभिमान करे किस बल का हम खंडन करने वाले। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने छोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रण में पाले पड़ते हैं तो उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। बस बहुत हो चुका था। बस बस बहुत हो चुका काट, अब फंसा पहुंचाएगा इसे मौत के घाट। धिक्कार मेरी भुजाओं का जो इस पर प्राण नहीं किया है, पेट बुलाया मेरा जो इसका संघार नहीं किया है। नहीं सवाल बाल मत का, जब ये खुद मरना चाहता है मत देना कोई दोस्त मुझे, अब फंसा इसे काटता है। हे मुनिवर, ऐसी गुस्सा आपको अच्छी नहीं लगती। बालक है, नादानी कर दिए हैं और आप इन्हें क्षमा करें। मुनिवर के आज्ञा से इसे छोड़ देता हूं मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूं मैं। देखो देखो वह मुस्कुराहट करती बिगड़ी छाती है, उसकी यह व्यंग विचित्रवान मेरे फिर आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरे आंखों के आगे से इसलिए नहीं देखाते हो। आंखों से आगे डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। छाती विदीर्ण हो तो उस पे हाथ मले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, यदि छेड़छाड़ी बात ही हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। नहीं मारोगे तो लोग अपने दासों का लहू पिए, यह ताव भला कब भरते, यह ताव भला कब भरते, यह ताव भला कब भरते। भृगुनाथ हमारी गर्दन को छाया है अब भरते।
क्या चिंता नौछावर विप्र चरण में हो तो यह गरीब बड़ हम करे ब्राह्मणों की सेवा स्वामी यह धर्म झुके ब्राह्मणों के आगे यह पहला कर्म हमारा है। झुके ब्राह्मणों के आगे यह पहला कर्म हमारा है। झुके ब्राह्मणों के आगे यह पहला कर्म। अधिकार ब्राह्मणों ही को है सरताज हमारे राज ब्राह्मणों द्वारा ही सब कार्य हमारे यह दया ब्राह्मणों ही की है सीता से नाता यह कृपा ब्राह्मणों ही की है शिव धन वामन यह फरसे का ताव कैसा है जो अपने सेवकों का ही लहू पीने पे तुला हुआ है। यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं अपना शीश झुकाए आपके आगे खड़ा हूँ। और हमारे सभी कार्य तो ब्राह्मणों की कृपा से होते हैं। और हमने जो यहाँ राम धनुष तोड़ा है वो भी ब्राह्मणों की कृपा से ही तोड़ा है और सीता से नाता जोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो देखो तनी कुछ और देखो, वह भी मुस्कुराता है। उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर से आऊं खड़ा हुआ, दुविधा में जित पड़ा है। अब बस इसे मार ही डालूं। हे राम, यही सोचा है। अब देखना समझना, इसी जगह मूर्ख होकर मत रहना, या न हो कि हमको हो यही आपका मंदिर बनवाना। फिर इस समय हम पूजा की सामग्री भी नहीं उपस्थित रखते। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो मस्तक पर है परशुनाम, यह राम नाम चरणों पर है।
कहा काहे होता है दीवाना। इतनी हट इतनी झुझलाहट इतना भी क्रोध नहीं मिलने में है आनंद सदा प्रभु। अब मुझे लगता है कि पृथ्वी पर नारायण का अवतार हो गया है, लेकिन मुझे अभी संदेह है। हे राम, ये तुम मेरे इस महान धनुष पे जब चढ़ा तो गए तो मेरा यह संदेश दूर हो जाएगा। अब मेरा संदेह दूर हो गया। हे राम, तुम्हारी विजय। हे लक्ष्मण, तुम्हारी विजय। अब आप अपनी पृथ्वी पर लीला दिखाएं। अब मैं अपने तपोभूमि पर चलता हूँ।